हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आप अगर 11th के बच्चे हो या 12th के या 10th के, तो आप लोग को इस हिंदी व्याकरण से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बुक से जो है सो मात्र 40 मार्क्स से पूछा जाता है, लेकिन 60 मार्क्स से पूछा जाता है आपको हिंदी व्याकरण से। तो आज मैं आप लोग को बीच लेके आया है हिंदी व्याकरण का पूरा जड़ जो होता है मूसला, उसको मैं डिटेल्स में आज बताएंगे। भाषा क्या होते हैं, हिंदी कहाँ से आया, किस तरह से इसका उत्पत्ति हुआ, और यह भाषा मतलब हिंदी जो है सो क्या राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है, तो इस पे मैं आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और यह जो क्लास मैं आप लोग को देते हैं जो सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाते हैं आप लोग को यथासंभव, उसमें आप लोग इसमें आपको कोई फी नहीं लगेंगे, आपको यह फ्री क्लास दिया जाता है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है पीडीएफ। आप सोशल साइंस का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव पहले याद कर ले, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव आप लोग को देंगे। तो चलिए मैं अब चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, आज मैं पढ़ेंगे टॉपिक हिंदी व्याकरण में। देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं जानेंगे, हिंदी की जानकारी लेंगे। देखो, हिंदी जो है सो सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता आप लोग जानते होंगे। तो हिंदू को जो सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ा जाता था, हिंदी को मतलब कि हिंदी को मतलब जो सिंधु, तो सिंधु जो है ना, तो इसको ह को स उच्चारण और स को ह उच्चारण किया जाता था पहले सिंधु सभ्यता में। तो हिंदी का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ? सिंधु से। और सिंधु से क्या बना? हिंदू। क्या बना? हिंदू। और हिंदू के आसपास रहने वाले जो बस्ती होते हैं उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। जिसके जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? सिंधु नदी के किनारे। हम लोग कहाँ रहते हैं? सिंधु नदी के किनारे हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ बसते हैं? सिंधु नदी के किनारे। और यह जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। और यहाँ पे जो है सो देखिए, हिंदू जो है तो हिंदू मतलब स को ह पढ़ा जाता था, और ह क्या हो गया? ह से हिंदू बन गया। और यह जो है सो हिंदुस्तान के, इसके हिंदू के आसपास के रहने वाले क्या कहलाता है? हिंदुस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदुस्तान। और हिंदी जो है ना, हिंदी इसको दो पार्टों में बांटा गया। हिंदी दो पार्टों में, एक पहले का है भाषा, दूसरा है व्याकरण। इन दोनों से मिश्रित होकर क्या बना? हिंदी बना, है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे भाषा पे और व्याकरण पे। और इसमें कई सारे लिपियां होती है, लिपि क्या कहते हैं, जैसे बोली होते हैं और इसके भाषा के प्रकार होते हैं, वो सब की जानकारी आज के क्लास में मैं आज के इस वीडियो में जानकारी लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं जानेंगे कि जैसे कि अपना लोग इंसान है, तो अपना लोग का पिता होते हैं, कोई भी विषय वस्तु होते हैं उनका जो क्या होते हैं उसका, जैसे कि माता पिता होते हैं। इसी तरह से देखिए, तो आधुनिक हिंदी का पिता यानी कि जनक, है ना, मॉडर्न मॉडर्न हिंदी ऑफ फादर। तो इसका जो पिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का पिता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे पढ़ेंगे हिंदी हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है ना। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में इसका दर्जा किया गया, है ना। और देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। कब? तो 1949 को, है ना। और इसको कौन दर्जा दिए? भारत सरकार ने हिंदी को, मतलब कि हिंदी भाषा को राजभाषा में क्या किए? स्वीकार किए। और हिंदी आप लोग कहते रहते हैं कि यह राष्ट्रभाषा है, यह संविधान के अनुसार, और संविधान अनुच्छेद 8 बताते हैं कि यह जो है सो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और इस अनुच्छेद 8 में 22 भाषा आते हैं, उसमें जो है ना, ये मतलब हिंदी जो है ना वो राष्ट्रभाषा में नहीं आते हैं। देखिए,
अगला पॉइंट है हिंदी एक भाषा है, यह आर्य भाषा परिवार में आता है ना। हिंदी एक भाषा है, यह आर्य भाषा परिवार में आता है ना। हिंदी एक भाषा है, यह आर्य परिवार में आता है। चलिए कितना बढ़िया वर्ड है और कितना बढ़िया सेंटेंस है। चलिए अब कहता है हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है। देखिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है। कहां से आया है? हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु घाटी की भूमि। जिसका अर्थ क्या है? सिंधु घाटी की भूमि। देखिए हिंदी जो है ना, यह सिंधु घाटी का भूमि है ना। देखिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी है ना, हिंद से आया है और जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। अगला देखिए हिंदी, यह भारत का, हिंदी जो है ना, यह भारत का राजभाषा है जो अधिकांश क्षेत्र में बोले जाते हैं। हिंदी जो है सो भारत का राजभाषा, राजकीय भाषा है और यह अधिकांश क्षेत्र में बोले जाते हैं और यह विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाले चौथी भाषा है। हिंदी जो है सो विश्व में चौथा स्थान पे बोले जाने वाले भाषा क्या है? हिंदी है। अगला जानेंगे, देखिए अगला हिंदी भाषा का जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी भाषा का जननी संस्कृत को भाषा को माना जाता है ना। तो चलिए इतना तक आप लोग नोट किए होंगे तो और अच्छा, और नहीं किए होंगे तो इसका आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इससे आपको बिहार बोर्ड में व्याकरण से आप अगर 12th का एग्जाम देने वाले हो या आप 10th का, तो आपको व्याकरण से भर भर के क्वेश्चन आप लोग को क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। इसलिए आप इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे और सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च करेंगे यूट्यूब पर पीसी ऑनलाइन क्लास। इस पे आपको फ्री क्लास हमेशा के लिए दिया जाता है। देखिए अब बताएंगे आप लोग को भाषा की परिभाषा। अब क्या बताएंगे? भाषा की परिभाषा। देखिए तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को प्रकट या व्यक्त करता है, वही कहलाता है क्या? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा, है ना। देखिए भाषा, और भाषा जो है सो संविधान अनुच्छेद 8 के अनुसार 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं, है ना। और भाषा को हम लोग 3 रूप में व्यक्त करते हैं। भाषा को हम लोग 3 रूप में व्यक्त करते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखिए तो लिखित भाषा क्या होता है? जिसे हम लोग लिख करके व्यक्त करते हैं। देखिए जो भाषा लिख कर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि किसी कोई आदमी अगर है, वह मतलब आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? हम लिख करके कॉपी पे और उसको हम बताएंगे, समझे? वह नहीं सुन रहा है तो। और अब इसके बाद क्या है? मौखिक भाषा। जो भाषा बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जिस भाषा को हम बोल करके क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? मौखिक भाषा। क्या कहेंगे हम जी? मौखिक भाषा कहेंगे। देखिए जिस भाषा को हम लोग बोल करके व्यक्त करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम मौखिक भाषा बोलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है अगर सुन नहीं रहा है ना, तो उसको जैसे कोई समझ नहीं रहा, जो बोलने से कोई मतलब जैसे बहिरा है, तो बहिरा को हम नजदीक में जा करके उसको हम जोर से बोलेंगे और उसको बोल करके समझाएंगे। देखिए अगला है जिस भाषा को इशारा या संकेत कर व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे कि बोक जो होता है ना, बोक, तो उसको इशारा करके ऐसे 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 करके समझा जाता, कहता है जैसे कहेगा एक कलम ऐसे कहेगा, तो इस तरह से मतलब की जानकारी लेना है, समझे। और रहेगा बोली। इसके बाद क्या है टॉपिक? बोली। क्या है? बोली। तो बोली, स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। आप जिस स्थान में, आप जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे आप उसी ढंग का भाषा बोलते हैं। जिस स्थान में आप रहते हैं उसी ढंग का भाषा बोलते हैं, उसी को कहा जाता है स्थानीय भाषा। और साधारण तौर पे भाषा को
तरह से व्यक्ति, जैसे जैसे सरकारी कामकाज के लिए अलग भाषा होते हैं, गांव घर के क्षेत्रीय भाषा अलग होते हैं, तो उसको मैं इस लेक्चर के बाद मैं जस्ट बताते हैं। देखिए, जैसे आप जानते होंगे कि मातृभाषा, तो मातृभाषा क्या होता है, जैसे कि आप जहाँ पे रहते हैं अपने, जैसे कि आज आप पैदा हुए तो आपको माता पिता जो भाषा सिखाए, देखो जो भाषा हम अपने माता या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि पे आप रहते हैं, जहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जिस तरह का भाषा सिखाया जाएगा वही भाषा क्या कहलाएगा, मातृभाषा, है ना। फिर आएगा आपको राजभाषा, राजभाषा, तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। और जो जो अनुच्छेद, जो यहाँ पे लिखेंगे, जो जो संविधान जो संविधान के अनुच्छेद, जो संविधान के अनुच्छेद 8 में 22 भाषा है, जो संविधान के अनुच्छेद में 22 भाषा को दर्जा जहां से मिलती है ना। तो देखिए, राजभाषा में जो 22 भाषा आते हैं, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 8 के तहत उसमें 22 भाषा है। और राष्ट्रीय भाषा, किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और आएगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व में या संसार में बोले जाने वाले भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको क्या कहते हैं उदाहरण में, जैसे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो है, तो अंग्रेजी आपको विश्व लेवल पे बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा विश्व लेवल पर बोला जाता है। और अपवाद में क्या आता है, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, लेकिन यह क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, लेकिन यह राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों, देखिए, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जाता है। और ये है अनुच्छेद 8 में, और इसमें 22 भाषा मतलब की है। और इसके बाद में आप लोग को बताएंगे लिपि और व्याकरण। देखिए, अब जानेंगे हम लोग लिपि, क्या जानेंगे, लिपि। देखिए, तो लिपि क्या होते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम भाषा की लिपि कहते हैं, उसे ही हम भाषा का लिपि कहते हैं। और देखिए, एक और परिभाषा है खिलाने में, भाषा लिखने की ढंग को लिपि कहा जाता है, भाषा लिखने की ढंग को लिपि कहा जाता है। देखिए, जैसे कि हम जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना, संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो यही हो गया ढंग। तो इसी प्रकार के जो है ना, तो किसी भी भाषा को क्या करते हैं, हम लिखते हैं, या उसको जिस संकेत द्वारा इंडिकेट करते हैं, चिन्हित करते हैं, उसी को कहा जाता है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। और इसके बाद चर्चा करेंगे हम किस पे, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, देखो, तो व्याकरण वह शास्त्र है ना, जिस माध्यम से हिंदी शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा जाए उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण के प्रकार, व्याकरण होते हैं पहले वर्ण विचार, तब होते हैं शब्द विचार, तब होते हैं चिन्ह विचार, वाक्य विचार, तब होते हैं चिन्ह विचार, तब छंद विचार। तो इसके बाद कल के टॉपिक में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे एकदम निचोड़ के वर्ण विचार। तो आप इस चैनल में लगे रहेंगे और जुड़ेंगे अच्छा से, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
तो चलिए मैं आज चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं इतना ही पे। जय हिंद, जय भारत।